मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, जनवरी के आखिरी हफ्ते बारिशों का भी इम्कान। सर्दी के साथ धुंध ने भी मैदान इलाकों को लपेट में ले लिया। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M5 पर शेरशाह से उस शरीफ तक गाड़ियों का दाखिला मुअत्तल। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक रोक दी गई। M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। धुंध के बायस M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। बल्ला तो नहीं रहा, अब तीर का मुकाबला अवाम का खून निचोड़ने वाले शेर से है। ये कैसा शेर है जो घर में छुपा बैठा है? बुज़दिलों को घर में घुसकर मारेंगे, अवाम से मिलकर शेर का शिकार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर लफ्जों के तीर चला दिए। खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में जुलसे से खिताब में बोले, एक शख्स को अवाम के हक पर डाका मारकर 3 बार मुल्क पर मुसल्लत किया गया। 3 बार के नाकाम शख्स को क्यों चौथी बार वजीर आजम बनाए? नून लीग ने इख्तिदार में आकर हमेशा पैसा बनाया। 18 माह की हुकूमत में हमारे इत्तेहादियों ने अवाम को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अवाम तीर को वोट दें। अवाम इतनी अक्सरियत दिलवाएं कि किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। बैरिस्टर गोहर को चैनिक का निशान मिला। शौकत यूसुफजई को रैकेट, शहरियार आफरीदी को बोतल, शानदाना गुलजार को प्याला मिल गया। मेहरबानो कुरैशी चिमटे, जैन कुरैशी जूते, रियाज लॉन्ग रॉकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर डॉगर क्लॉक, रियाज फतेहाना कुर्सी, अजहर सदीक मेडल, लतीफ खोजा अंग्रेजी के हर्फ के पर इलेक्शन लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा को रैकेट, मियां अजहर को क्रिकेट स्टंप का निशान दिया गया। आलमगीर खान को बैंगन, हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस बॉल, फहीम खान को बोतल, आलिया हमजा डाइस, शहजाद फारूक ट्रॉली, जहीर अब्बास क्लॉक और यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। कराची में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से कब्ल पुलिस का छापा। तर्जुमान PTI के मुताबिक पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मेहसर हाउस में शेर अफजल मरवत ने खिताब करना था। पुलिस ने मेहसर हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। हमारे वर्कर कन्वेंशन को सबूताज करने की कोशिश की गई। बड़े अफसोस की बात है, सिंध में हमारे मेहमान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 बेंच समाअत करेगा। PTI ने लेवल प्लेइंग फील्ड न देने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दे रखी है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की आज अडियाला जेल में समाअत होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन समाअत करेंगे। अदालत ने गवाहान को दोबारा तलब कर रखा है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस और दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत भी आज अडियाला जेल में होगी। नून लीग की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू होगी। मरियम नवाज आज उकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगी। जलसे की तैयारियां रूज पर। चौधरी रियाजुल हक की तरफ से शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। कारकुनों के लिए क्वाली नाइट का भी एहतमाम किया गया। इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए तीसरी करारदाद सेनेट में जमा करवा दी गई। सर्द मौसम, बर्फबारी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का जवाब पेश किया गया। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिलालुल रहमान ने जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में सर्द तरीन मौसम और बर्फबारी के मनफी असरात सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी के बजाय किसी मौजूद तारीख तक मुलतवी किए जाएँ। जुम्मे के रोज भी 3 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की गई थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ स्विट्जरलैंड पहुंच गए। जनीवा में मुस्तकिल मंदूब बिलाल अहमद, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। फिर $10 ट्रिलियन वादे की मौजू पर तकरीब से खिताब भी शेड्यूल में शामिल है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक निगरान वज़ीर
9 सरबाजों से जान छूट चुकी है। उन्होंने मुझ पर मुकदमात बनाए, एक भी साबित ना कर सके। मुखालिफिन ने मां जैसी हस्ती को सियासत में इस्तेमाल किया। अपनी मां को लेके आए, खुद क्यों इलेक्शन नहीं लड़ते? ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब, बोले खवातीन पर तशद्दुद का कोई वाकया हुआ है, सिर्फ हमदर्दी के लिए प्लांट किया गया। उनके लीडर पर सारे चोरी के मुकदमात है। ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में भला होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। अगर अदम एतमाद ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। पाकिस्तान भंवर में फंसा है, गलियों में भूख है, कारोबार नहीं चल रहा। ऐसा लीडर चाहिए जो चीन और अरब ममालिक की सरमायाकारी लाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग छोड़ दी। कहते हैं कि नून लीग का टिकट नहीं लिया, इसका मतलब है पार्टी में नहीं हूँ। 35 साल बाद एक शख्स टिकट ना ले तो ये गैर मामूली और वाज़ेह बात है। पार्टी के कुछ दोस्तों से बात हुई, हल्के के लिए पार्टी वर्कर्स के नाम दिए और कहा कि इनको सपोर्ट करूंगा, मगर इन वर्कर्स को टिकट नहीं दिए गए। अब नून लीगी उम्मीदवार की सपोर्ट नहीं करूंगा। पार्टी इनकी है और इन्होंने जो बेहतर समझा फैसला कर दिया। मैंने सियासत करनी है, अगला लाहे अमल इलेक्शन के बाद बताऊंगा। मैं जमात बनाऊं या ना बनाऊं, मगर खला मौजूद है। नई जमातें बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, एक जमात से इंतखाबी निशान कैसे लिया जा सकता है? वज़ीर आला पंजाब का रात गए शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। 100% काम मुकम्मल होने पर कॉन्ट्रैक्टर, कमिश्नर, DG-LDA, DG-PHA को शाबाश। मोहसिन नकवी ने अतराफ की सड़कों का मुआयना किया और आला मयार को सराहा। कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है और शाहदरा चौक गुलबर्ग जैसा खूबसूरत हो गया है। न्यू अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक का भी दौरा किया। अपग्रेडेशन के कामों का मुआयना, फिनिशिंग वर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मुझको भी शौक था नए चेहरों की दीद का, रास्ता बदल के चलने की आदत उसे भी थी। इश्क, विसाल, हिजर, फिराक, तन्हाई और दर्द के शायर मोहसिन नकवी की आज 28वीं बरसी मनाई जा रही है। मुनफरिद असलूब के हामिल अहद साज शायर ने अदब पर गहरे नफूस छोड़े। उनकी कई गज़लें और नज़में आज भी ज़बान ज़द आम हैं और उर्दू अदब का सरमाया समझी जाती हैं। अदब का दमकता चराग 15 जनवरी 1996 को बुझ गया, ताहम शायरी की सूरत में उसकी रोशनी हमेशा जिंदा रहेगी। शाहीन दूसरे T20 में भी फ्लॉप। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 21 रन से हरा दिया। किवीज ने शाहीनों को 195 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी टीम 173 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तू चल मैं आया की रविश बरकरार। रिजवान 7 और साइम अयूब 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। इफ्तिखार 4, आजम खान 2 और आमिर जमाल 9 रन बनाकर चल दिए। फखर जमान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड की 2-0 से बढ़तरी। कप्तान शाहीन शाफरीदी ने कहा कि इब्तदाई ओवर्स में जल्द विकेटें ना मिलना हार का सबब बना। कीवीज को 170 रन के आसपास रोक लेते तो हदफ हासिल करना आसान होता। और रावलपिंडी में सजा डॉग शो, भूरे, स्याह और सफ़ेद रंग के कुत्तों की एंट्री। जर्मन शेफर्ड कुत्ते तवज्जो का मरकज बने रहे।